नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हिंदुत्व पर हंगामा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व पर की गई टिप्पणी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इसका समर्थन करने के बाद हिंदुत्व पर शुरू हुआ हंगामा मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि फूट डालो और राज करो की मानसिकता खतरे में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के विमोचन के मौके पर दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि हिंदुत्व शब्द का हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा, इस देश के इतिहास में धार्मिक आधार पर मंदिरों का विध्वंस भारत में इस्लाम आने के पहले भी होता रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि जो राजा दूसरे राजा के क्षेत्र को जीतता था तो अपने धर्म को उस राजा के धर्म पर तरजीह देने की कोशिश करता था। अब ऐसा बता दिया जाता है कि मंदिरों की तोड़फोड़ इस्लाम आने के साथ शुरू हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम में यही है कि ये जो देश में हिंदुत्व की बात हो रही है, जो बवाल हो रहा है, जो सलमान खुर्शीद की किताब आई, उसके बाद जो तमाम चीजें निकल कर आई वो मध्य प्रदेश तक पहुंची हैं। मध्य प्रदेश में भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो विचारधारा थी उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट देख करके आप लोगों को भी लगता होगा क्या इनका इलाज नहीं कराना चाहिए? कुछ भी बोलते हैं भाई। अरे आप राजनीतिक क्षेत्र में आप प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, कोई सामान्य व्यक्ति हैं क्या? और आप किसी प्रकार के कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कहीं भी करने के लिए तैयार तत्पर हो जाते हैं। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं देश के अंदर? इन सारी बातों पर ये देश बहुत तरीके से देखता है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ है। देखिए, प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं, सभी लोगों की इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ये कहानी देश से मध्य प्रदेश तक पहुंची है और वाकई में लग रहा है कि आखिरकार क्या धर्म को एक टारगेट किया जा रहा है, क्या हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो भी बातें हो रही हैं, क्या सिर्फ बोलने और करने का मतलब या प्रतिक्रिया देने का मतलब क्या सिर्फ यही है कि राजनीति है तो राजनीति इसी तरीके से करनी है? सवाल यह है कि आखिरकार 2 बातें देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बात जिस तरीके से कही कि पहले इतने साल निकल गए, मुस्लिम राज निकले, मुगलों का राज निकला, ईसाइयों का राज निकला, कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं, तो अब क्यों हो रही हैं? हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो किताब आई उसका समर्थन किया। अब सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि राहुल गांधी भी आज कुछ इस तरह का ही कहते हुए आए थे कि दोनों में उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू धर्म में फर्क बता दिया। क्या है इन बातों का मायना? और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से लगा है कि कहीं ना कहीं अपमान किया है और हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों का अपमान है, ये क्या हम देश में रहते हैं तो हम सबकी बात नहीं है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भाजपा के पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में शंकर लाल तिवारी जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा किसे कहते हैं, हिंदुत्व किससे जोड़ा जा रहा है, देश में आज क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की आई हैं और जो एक विवाद अब लगातार चल रहा है, उस पर मुझे लगता है सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया
होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया है कि आज तक कभी नहीं हुआ, अब क्यों प्रहार होगा हिंदुत्व या हिंदू धर्म पर। ये तो सिर्फ कुछ लोग हैं जो फूट डालो और राज करो की मानसिकता वाले हैं, जो ये तमाम चीजों को इजाद कर रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की बात कहाँ तक करें, वो तो पिछले 10-15 वर्षों से अर्जुन सिंह जी के प्राय स्वर्गवास होने के बाद वो तो कांग्रेस की तरफ से एजेंडा लेकर के घूम रहे हैं। किसी जमाने में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की अपनी छाती हुआ करता था, कांग्रेस का पॉकेट वोट हुआ करता था, पर अंतराल में और कांग्रेस की कथनी करनी के अंतर के कारण कभी वो मुलायम सिंह के साथ चला गया, अखिलेश के साथ चला गया, मायावती के साथ चला गया, लालू के साथ चला गया और अन्य गुटों में बट गया। अब वो कांग्रेस के पास बचा नहीं। उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ये सारी सलमान खुर्शीद की किताब को लिखी गई थी, तो ये चुनाव के पहले ही उसका भी मोचन होना था। वो जब मन पड़े करा है, जो मन पड़े लिखे। पर दिग्विजय सिंह की बात जो है, उनको याद नहीं आता है कि सोमनाथ के मंदिर का क्या हुआ था, उनको याद नहीं आती मथुरा काशी की हालत, उनको याद नहीं आती अयोध्या की बाबरी मस्जिद जहाँ आज राम जी का मंदिर बन रहा है, उनको याद नहीं आता हजारों हजार मंदिरों को तोड़े जाने की बात। वो और जबरिया यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने के बाद मुगल शासन ने एक लाइन की बात मैं आपको बताऊं, एक गांव के लेखक ने लिखा, तुर्कन ने तिली सी अकोर ली, तिली से जैसे तेल निकालते हैं मुगलों के राज्य में, तुर्कन ने तिली सी अकोर ली, गोरन ने गगरी सी बोल रही। वो ईसाइयों की बात कर रहे थे। आज भी धर्म परिवर्तन का धंधा कांग्रेस के इशारे पर वनवासी आदिवासी जनजाति बंधुओं के बीच में चल रहा है। तुर्कन ने तिली सी अकोर ली, गोरन ने गगरी सी बोर ली, और 50 साल तक कांग्रेस के भैयन ने देश की जनता को और देश को बेरी सी झोर ली रे, बेरी सी झोर ली। और इसके बाद दिग्विजय सिंह जैसा नेता जो 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा हो, जो अपने आप को कहता हो कि मैं राम का वंशज हूँ, अपने आप को एक संत महात्मा बताते हो, मुझे इतराज नहीं है दिग्विजय सिंह की बातों का। वो जाने, उनके कर्म जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अपने ही कर्म चाही अपकारी, उमा क्षमा श्रापों से भारी। और राशिद अलवी का जो आज बयान आया है, तो मारीच कहे गए है कालिनेमी का वो उदाहरण, जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए हैं, तो वो तो कहीं न कहीं प्रियंका जी पर और राहुल गांधी जी पर और आदरणीय कमलनाथ जी पर इशारा कर रहे हैं कि पहले तो बता रहे थे कि राम सेतु का राम काल्पनिक है, और जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनना तय हुआ, वैसे वोट की राजनीति के कारण न खुदाई मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, मंदिर भटकने लगे, जनेऊ पहनने लगे, चंदन लगाने लगे, और इतने ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ कराने लगे। ठीक है, चलिए। मैं आपसे कुल इतना कहना चाहता हूँ, हाँ। ये कुल यूपी के चुनाव में जहाँ प्रियंका जी स्वयं चुनाव का संचालन कर रही है, वो मेरी बहन जो है, वो बिटिया संचालन पिछली बार भी कर रही थी और बुरी तरह असफल रही। कांग्रेस में 5वें 6वें नंबर की पार्टी यूपी में वो रहती है, उसको पुनः जिंदा करने के लिए मरी हुई कांग्रेस को कब्र में गाड़ने का काम ये राशिद अलवी, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह जैसे लोग कर रहे हैं। ये ताबूत की आखिरी कील ठोक रहे हैं कांग्रेस पर। मुझे इन पर कुछ कहने की इच्छा नहीं। ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी, वापस आती हूँ। राम पांडे जी, मेरे बस एक ही सवाल में करूंगी मैं आपसे, उसके बाद एक प्रतिक्रिया भी आपकी लूंगी। देखिए, एक सबसे पहला सवाल तो ये कि सलमान खुर्शीद की किताब, इस पर हम चर्चा बार कर चुके हैं, लगातार चर्चा चल ही रही है। उसके बाद राशिद अलवी और राहुल गांधी का आज जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई है, उसके बाद देखिए राजनीति है, ऐसा होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले राक्षस हैं, उनको ये कह देना, या राहुल गांधी का ये फर्क बता देना कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत फर्क है, या दिग्विजय सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी है, ये क्या आप मानते हैं सही है, और नहीं है तो क्यों? देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जैसे आपने तिवारी जी को बोलने दिया जी, उस तरह से आप मुझे भी बोलने का मौका देंगे। जी, मुझे आप रोकेंगे नहीं। तिवारी जी ने इतनी देर बोला, न तो उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बताया,
ना हिंदुत्व के बारे में बताया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है और इन दोनों का अर्थ क्या है। उन्होंने जितनी भी बातें की जो आप रोज सुनती हैं, जो रोज की बकवास है, वो बकवास उन्होंने यहाँ कर दी। किताब की बात करें, किताब में सलमान खुर्शीदी में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं राम मंदिर बनाने का। तो मतलब आप भगवान राम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि राम मंदिर बनने का हम स्वागत करते हैं, और जो राम मंदिर बन रहा है उसमें जो रामलला रखे हुए हैं, जिनके लिए वो मंदिर बन रहा है, जिस भगवान के लिए, वो रामलला किसने रखे थे? राजीव गांधी ने उसमें जो रामलला, जिनके लिए पूरा मंदिर बन रहा है, उसमें जो मूर्ति रखी हुई है वो राजीव गांधी जी के द्वारा उसमें जो मूर्ति रखी गई है। फिर ये जो बोलते हैं, इनके समर्थक बोलते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी तो भिखारी थे, बीच में स्वतंत्रता मिली है, उनको ये पद्म श्री दे रहे हैं, उनका सम्मान दे रहे हैं, उनको जेट सिक्योरिटी सुरक्षा दे रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा भिखारी है, महात्मा गांधी को कहा भिखारी है, चंद्रशेखर आजाद को इन्होंने कहा भिखारी है, भगत सिंह को भिखारी कहा, मंगल पांडे को भिखारी कहा, सारे स्वतंत्रता सेनानियों को इन्होंने कह दिया भिखारी है। उनका इन्होंने ना तो उन पर कोई FIR की, न उसका कोई विरोध किया, न उस पर कोई डिबेट की, न कोई बात की। दूसरी प्रवक्ता ने कहा आजादी 99 साल की लीड पर मिली है, मतलब उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए डीजल महंगा कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए गैस महंगा कर रहे हैं, हिंदू सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार है, सबसे ज्यादा हिंदू कुपोषित है। भोपाल में 16 बच्चों की मृत्यु हो गई, वो हिंदू थे। जहरीली शराब से जो लोग मर गए वो हिंदू थे, ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मर गए वो हिंदू थे। और जो उस किताब में एक लाइन का जो ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन का विरोध गुलाम नबी आजाद कर चुके हैं, जो कि सलमान खुर्शीद के समकक्ष नेता है, उनसे बड़े नेता है, उसका उन्होंने विरोध कर दिया कि उस एक लाइन से हम सहमत नहीं है। एक सलमान खुर्शीद की एक लाइन का विरोध करके आपने उनकी बिक्री बढ़ा दी, आपने उनका नाम बढ़ा दिया। आज उनकी किताब जो नहीं बिकती थी वो आज पूरे देश और दुनिया में उस किताब को बेचा जाएगा। उस किताब को पढ़ो तो सही, आगे उसमें क्या लिखा है? उसमें हिंदू धर्म का बहुत समर्थन लिखा है। उन्होंने लिखा है सलमान खुर्शीद ने, सच्चा हिंदू धर्म वो है जो साधु संत कर रहे हैं, जो शंकराचार्य कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हिंदू हिंदू को मारे वो हिंदू धर्म है, ये कहते हैं हिंदू हिंदू को गोली मार दे वो हिंदू धर्म है। गौर के हिंदू ने महात्मा गांधी हिंदू को गोली मार दी, वो हिंदू धर्म है। आज पूरे देश के हिंदुओं को ये हिंदू विरोधी बोलते हैं। आज देश में राष्ट्रद्रोही, हिंदू विरोधी इनकी नजरों में ज्यादा होते हैं। इनको 20-25% लोग वोट देते हैं, वो केवल हिंदू है। आज 75-80% हिंदुओं को उन्होंने राष्ट्रद्रोही बोल दिया है, देशद्रोही बोल दिया है, हिंदू धर्म का विरोधी बोल दिया है। हर आदमी को हिंदू विरोधी बोलते हैं, हर आदमी को देशद्रोही बोलते हैं। आपको याद होगा गुजरात चुनाव के पहले मोदी जी ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह देशद्रोही है, हमारे सेना प्रमुख दीपक कपूर देशद्रोही है। ये दोनों मीटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ अहमद पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इन्होंने मनमोहन सिंह को देशद्रोही, हिंदू विरोधी, राष्ट्रविरोधी बोला। सेना प्रमुख दीपक कपूर को हिंदू विरोधी, राष्ट्रविरोधी बोला। और उसके बाद जब गुजरात चुनाव हो गया तो संसद में कहते हैं हमारा ऐसा मतलब नहीं था, हमसे गलती हो गई, हमें माफी दे दो। तो ये हिंदुओं के दुश्मन है। ये कहते हैं हिंदुओं को काट दो, ये कहते हैं हिंदुओं को मार दो, ये इनकी भाषा है। हिंदुओं को गोली मार दो। भाई कांग्रेसियों को खत्म कर दो। कांग्रेस में 99% हिंदू है, समाजवादी पार्टी में 99% हिंदू है। ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के हिंदुओं को गोली राम पांडे जी, समाजवादी पार्टी के हिंदुओं को खत्म कर दो। चलिए राम पांडे जी, ये मैं शंकर लाल तिवारी जी के पास वापस जाऊंगी, पर एक सवाल आपसे मेरा है कि ठीक है, चलिए आपने कहा कि किताब को पूरा पढ़ा जाए, पूरी चीज़ों को देखा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो बातें आई हैं, जिनके वीडियो बिल्कुल सामने हैं, जो चीज़ें हैं कि आतंकवाद से आप कंपेयर कर देंगे, ISIS से आप कंपेयर कर देंगे, राशिद अल्वी, या हिंदुत्व या हिंदू धर्म में आप फ़र्क बता देंगे, क्या ये ठीक बात है? मेरा एक छोटा सा सवाल था कि इस तरह की प्रतिक्रिया देने का मतलब क्या है?
क्या उस किताब के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा है कहीं भी? क्या वो किताब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जारी की है क्या? यदि उन पर आप कर रहे हैं तो फिर कंगना रनौत पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कंगना रनौत को क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? भाई कंगना रनौत को तो आपने पद्मश्री भी दिया है, सलमान खुर्शीद को तो पद्मश्री भी नहीं मिला है। मतलब जो कंगना रनौत कह रही है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी भिखारी थे, उनको भीख में स्वतंत्रता मिली है, मतलब उनके कहने से 15 अगस्त को जो मोदी जी भाषण देते नाम से लेते, वो कह रहे मोदी जी के भाषण फर्जी है। वो तो मोदी जी को फर्जी बोल रही है कंगना रनौत। भाई 15 अगस्त का अपमान करना, आजादी का अपमान करना, और उस बात का खंडन गुलाम नबी आजाद कर चुके हैं। उस बात से कोई सहमत नहीं है। ISI अलग है, ISI से हिंदुत्व की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन ये भी तो गलत है कि पठानकोट की जांच के लिए आप ISI को बनाते हैं। मैं उस लाइन से मैं भी सहमत नहीं हूँ, कांग्रेस भी सहमत नहीं है, गुलाम नबी आजाद भी सहमत नहीं है, दिग्विजय सिंह भी सहमत नहीं है। किसी ने उस लाइन का समर्थन नहीं किया। आप जबरदस्ती समर्थन करवाना चाहते तो चलेगा, उस लाइन का किसी ने समर्थन नहीं किया। वीडी शर्मा ने, ठीक है राम पांडे जी, दूसरे धर्म के लोगों की राम पांडे जी, वीडी शर्मा ने कहा है, वीडी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह इतना लंबा समय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए, या तो फिर वो इलाज करा लें। इस तरह की टिप्पणियां क्यों करते हैं? देखिए, वीडी शर्मा को तो मुरलीधर राव जो प्रभारी है, उन्होंने बोल दिया ये नालायक है। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सांसद, प्रवक्ता नालायक है। मुरलीधर राव ने कह दिया तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं रही ना। मुरलीधर राव ने इनकी सबकी औकात खत्म कर दी। उन्होंने कहा उसामा बिन लादेन ही, वो दिग्विजय सिंह के नाम पर जो बवंडर करते हैं, वो मुरलीधर राव उस आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। शंकरलाल तिवारी जी अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, ठीक है। वहाँ कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन जी, जिस लादेन जी के ऊपर आप पूरा हिंदुस्तान को सर पर उठा लेंगे, वो तो कह रहे हैं ये निकम्मे लोग हैं, इनकी बातों पर क्या विश्वास किया जाए? ठीक है, ठीक है। दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री किसने बनाया? चलिए, प्रदेश में कितने मुस्लिम है? 2-4% मध्य प्रदेश में मुस्लिम है। दिग्विजय सिंह को हिंदुओं ने मुख्यमंत्री बनाया और एक बार ही 2 बार बनाया उनको। ठीक है, चलिए शंकरलाल तिवारी जी अपनी बात रखिए। नहीं, राम जी बोल रहे थे और मेरा उनका बहुत अच्छा रिश्ता आज निभाया पहली लहर में, कि वो मेरे में नहीं बोले, मैंने भी जान लगा के कोशिश की कि मैं न बोलूं। आप मेरे को अवसर दे रहे हैं, राम जी भैया ने बोला, अब मेरी भी सुन। देखिए, मैं तो सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आज की बहस आपने रखी है खुर्शीद आलम की पुस्तक, राशिद अलवी, दिग्विजय सिंह के जो बयान आए इन पर, हिंदुत्व पर मेरे भाई साहब बड़ी अदा के साथ बहस कर रहे हैं। आजादी का जो बयान आया है कंगना जी का, और बड़ी बहस कर रहे हैं कोरोना पर, कि कोरोना पे हिंदू मरे। मैं सोच रहा हूँ उनका अपना सोच है, उनने जो कहा। मेरा तो इतना ही कहना कि जिस बिंदु पे बहस हो, अगर उसी बिंदु पर बात आए, उनने बोला है, काफी बोला है, उन्होंने अच्छी बात कही है, मैं उनके इस बात का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने कहा कि क्या उस किताब में कांग्रेस पार्टी लिखी है क्या। ठीक बात, वो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता है। अरे भाई साहब, ये खंडन सोनिया जी के यहाँ से आ जाए, ये खंडन कांग्रेस कार्यालय से आ जाए कि सलमान खुर्शीद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सलमान खुर्शीद की किताब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सबके सामने एक जवाब होगा और कांग्रेस का इससे महत्व बढ़े, मेरा ऐसा सोच है। पर कांग्रेस का इसलिए इस ढंग से कुछ नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति का काम है, और इस नाते सोनिया जी के इशारे पर प्रियंका जी काम कर रही है यूपी में। प्रियंका जी को वहाँ जमीन बन नहीं रही, कांग्रेस को जमीन बन नहीं रही, और इस नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि अखिलेश के साथ और मायावती के साथ मुस्लिम वोट बैंक और बहुत थोड़ा सा कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। पर इस सब के बावजूद मैं आपसे एक बात कहूँ कि वर्तमान सरकार और हिंदू समाज की ये इंतहा है सहिष्णुता। इस तरह के लोग कुछ भी किताब लिखे हैं, जिनके परिवार के लोग राष्ट्रपति के पद तक हैं, वो आतंकवादी कह दे हिंदुस्तान के हिंदुओं को, और वो उस तुलना कर दे ओसामा बिन लादेन और फलाने ठिकाने से। बस सोचता हूँ उनकी अकल का भगवान दुरुस्त करे, पर ये सहिष्णुता की इंतहा है।
और इसीलिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। अन्यथा 50 वर्षों तक जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश के अंदर राजनीति करने का प्रयास हुआ और वो प्रयास इतनी दूर तक गया कि कांग्रेस को आज न खुदा ही मिला न विशाले सनम। शंकरलाल तिवारी जी, एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, बहुत छोटा सा सवाल है। बोले आप। बहुत छोटा सा सवाल है। अच्छा, एक बात और देखिए कि देखिए, ना तो मैं बीजेपी हूं ना मैं कांग्रेस हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है और मैं आपसे ले रही हूं, मैं उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं राम पांडे जी से भी लूंगी। ये सारी चीजें जो हैं, हिंदुत्व की, जय श्री राम की, और इतनी चीजें जो आज आ रही हैं और जिस किताब के बाद से चल रहा है हमारे देश में, और ये चर्चाएं जो हो रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं, कोई चुप नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी कम पड़ रही है, ना कांग्रेस कम पड़ रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सारी चीजें 2014 के बाद से अचानक से हिंदुत्व आ गया क्या? पहले कैसे रहते थे हमारे यहाँ के लोग? पहले कैसे राजनीति होती थी? ये अभी क्यों? आपको बिल्कुल थोड़ी सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। हिंदुत्व का कोई सवाल नए तरीके से नहीं आया। जम्मू कश्मीर की धारा 370 का मामला, जनसंघ के जब निर्माण हुआ है तो निर्माण के समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही कहा था कि कश्मीर हमारा है और 3 विधान 3 प्रधान और अलग संविधान नहीं चलेगा। ये हमारा मूल तत्व रहा है शुरू से। फिर इसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन आपने देखा है कि लगातार 25-30 वर्षों से अभी चल रहा है और 500 वर्षों से पहले चल रहा है, और इस नाते कहीं कोई नई बात नहीं कही गई। अगर ये बात कही गई नहीं कि भाई कांग्रेस के लोगों ने एक परिवार के नेताओं के अलावा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, सुभाष चंद्र बोस थे, आचार्य कृपलानी 1947 में जब आजादी मिली है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते। नेहरू जी से विवाद होने के कारण उन्होंने अध्यक्षी छोड़ी थी, रिजाइन किया था, और जब दोबारा वो चुनाव लड़े थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का तो वो हार गए थे, और आदरणीय पुरुषोत्तम राजऋषि बोले जाते थे, आदरणीय राजर्षि पुरुषोत्तम लालजी टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। ठीक है। तो आजादी के बाद एक नारा था जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, राम बाबू नाराज नहीं होना, आप अपना उत्तर देना, ठाकुर बामन तुरुक चमार। कांग्रेस का जो थिंक टैंक था उसने एक फार्मूला बनाया कि राजा रजवाड़े, जागीरदार, जमींदार, इलाकेदार, पवाईदार उस समय ताकत में थे, आजादी नई नई मिली थी, किसी तरह लोगों ने राज्यों को मिलाया था। हैदराबाद की किस्सा मालूम है, अभी कहने की जरूरत नहीं है। तिवारी जी, थोड़ा जल्दी से, समय की सीमा है, प्लीज। खत्म। उनने एक फार्मूला बनाया कांग्रेस को लंबे समय तक सत्ता में रखने का। ठीक है, जिसमें राजा मैं बीच में रोकूंगी। राम पांडे जी, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। और फिर आज ये सब इनके हाथ से निकल लास्ट गए। 30 सेकंड है। मैं ठीक है तिवारी जी, मैंने शुरुआत में ही भरपूर समय दे दिया था। ठीक है, राम पांडे जी जल्दी से। देखिए, ये लोग बड़े लालची लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा मंत्री बन जाओ, बढ़िया मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री। तब नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तब नहीं कहा धारा 370 अच्छा चाहिए। भाई धारा 370 लगाते समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी कारण है, पूरे कैबिनेट के कारण है, मंत्री पद इन्होंने स्वीकार कर लिए जो फर्जी बोलने लगे। ये बढ़ाते हुए शर्म नहीं आती है, पीछे ठोक रहे हैं, इतना झूठ बोलते चले गए, फिर बुद्धि को बोलने के लिए आ रहे। और जहां तक प्रियंका जी की बात करो, प्रियंका जी ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा बसें भेजी थी। प्रियंका जी ने किसानों पर आपने गाड़ियां चला दी, किसानों का आपने झंडा मार दिया। ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, राम पांडे जी, विषय बड़ा है हिंदुत्व की। जब जब बात आएगी, धर्म की बात आएगी, ऐसे ही बहस छिड़नी है, मुझे लग रहा है। खैर, समय की सीमा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हिंदुत्व पर हंगामा, देखिए देश से ये बात चलकर मध्य प्रदेश तक पहुंची है, अब और आगे क्या, लेकिन लगता नहीं कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडा पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।